हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 2023 में आई है एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी जिसका नाम है मारुति नगर पुलिस स्टेशन। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। ये 1 घंटा 57 मिनट की पूरी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी जो है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन अच्छी मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस मूवी की जो स्टार कास्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेनली 3 लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो मेन है। वरलक्ष्मी, शरद कुमार और मूवी में इनका नाम है अर्चना द्रौपदी। और मूवी के अंदर वो एक पुलिस वाली होती हैं आरव, और मूवी में इनका नाम होता है एसीपी नेडू चेत्ती। ये इस मूवी में इनका नाम होता है और ये एसीपी होते हैं। और तीसरे जो कलाकार होते हैं उनका नाम होता है महत राजवेंद्र। ये भी इस मूवी में होता है और इनका मूवी के अंदर नाम होता है, और मूवी के अंदर इनका नाम होता है जयशंकर। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टार्ट होती है जयशंकर से। जयशंकर बाइक पे कहीं जा रहा होता है, अचानक उसको एक लड़की की चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, बच्ची की। तो वो जब वहां पे जाता है तो जालियों के ऊपर चढ़ के देखता है तो एक बच्ची को कुछ गुंडे जो है लेके जा रहे होते हैं अपने गोदाम में। वहां पे वो उसकी रिकॉर्डिंग करता है, फिर तुरंत जाके वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करता है। मतलब बाहर ही उसको वहां का सीनियर इंचार्ज मिल जाता है जिसका वो पुलिस स्टेशन होता है। तो वो बाहर ही मिल जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं मिलता। तो बाहर ही वो मिल जाता है, उसको वो पूरी कहानी बता देता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ था। वो बोलता है कहाँ पे वो बोलता है चलो मेरे साथ। तभी अचानक उसके बाद एक फोन आता है। उससे पहले भी जो है जयशंकर के बाद एक फोन आता है एक लड़की का, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है या दोस्त कह लो। उस टाइम भी उसका फोन आता है तो वो कट कर देता है। फिर पुलिस वाला जब साथ में होता है तब भी उसका फोन आता है, तो वो उसके साथ जो है वहां पे जाता है उस जगह पे। ये लोग अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है अंदर चलो मैं साथ हूँ तुम्हारे। पुलिस वाला उसको अंदर लेके जाता है। अंदर जाने के बाद गन दिखा के सबको बोलता है हाथ ऊपर करो। सब लोग डर जाते हैं, फिर वो हंसने लग जाता है। फिर उस जयशंकर को पता चल जाता है ये पुलिस वाला इनके साथ मिल जाता है। पुलिस वाला उन लोगों को धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़का मेरे पास आया था, कंप्लेंट लेके रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये सब अगर वो किसी और सीनियर ऑफिसर के पास चले जाता है तो सब खतरे में पड़ जाता है, अब जाओ उसको पकड़ो। इतने में जयशंकर भाग जाता है। पुलिस वाला बोलता है जाके पकड़ो। सब लोग उसके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए। फिर वो एक खाली सी जगह पे जाके छुप जाता है। वहां जाके जो है वो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग की होती है ना उसने, उसको जो है अपने सारे दोस्तों को जो है व्हाट्सअप कर देता है। जितने भी उसके बाद दोस्त होते हैं सबको व्हाट्सअप कर देता है और फोन को वहीं छुपा देता है। सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं तो व्हाट्सअप करके वहीं छुपा देता है और वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कहानी अगले दिन की, यानी अगले दिन पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में होता है। तभी जो है एक बच्ची के माँ बाप आते हैं जो कल रात को गायब हुई होती है। उसके माँ बाप आते हैं, बोलते हैं हमें कंप्लेंट करनी है, हमारी बेटी गायब हो। पुलिस वाला बोलता है किस पे शक है। तो वो बता दिए कि भाई हमारा जो है एक गुंडा है हमारे यहाँ का जो हमारी जमीन हथियाना चाहता है उसका। तो वो पुलिस वाला उसको जानता होता है। तो वो बोलता है कि वो आदमी का नाम लेता है कि ये था। बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि उसने हमारी बेटी को अगवा किया होगा। तो पुलिस वाला समझाता है कि आप जमीन छोड़ो, बच्ची ज्यादा जरूरी है, मेरी भी अपनी बच्ची है, तो जमीन उसको दे के बच्ची ले लो। वो कंप्लेंट करके वापस घर जाती है तो वो गुंडा और उसके गुंडे बाकी लोग वहां पे उसके घर पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसको धमकी देते हैं कि तूने पुलिस स्टेशन में कर दिया, हम तेरी बेटी को अगर रख लें फिर क्या होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हम जमीन तुम्हें वापसी दे देंगे। तो वहां से कहानी की फिर से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद अर्चना को दिखाते हैं। अर्चना एक पार्क में होती है, पुलिस वाली होती है, तो एक बच्ची को ट्रेनिंग दे रही होती है। फिर वो वापस जाती है तो दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज देती है, मतलब अपने साथ थाने में ले आती है। उसी थाने में जहाँ पे वो लड़का जो है एक बच्ची की गायब होने की वो कंप्लेंट लेकर आया था, उसी थाने में वो भी जूनियर इंस्पेक्टर होती है। तो वो उस थाने में उसको लेके जाती है, उसको बंद कर देती है और एक को बिठा देती है। फिर एक और लड़का आता है, वो कंप्लेंट करने आता है कि मेरा कुत्ता गायब हो गया। ऐसी कंप्लेंट लेकर आता है और वहां पे बैठ जाता है। फिर ये लोग जो है थोड़ा अजीब सा दिख रहे होते हैं। पुलिस वाली भी जो है अर्चना उन सबको अजीब तरीके से देख रही होती है। फिर वो काफी देर तक उन्हें बिठा के रखती है, एक को जेल में डाल के रखती है। और फिर वो लोग जब कंप्लेंट कर रहे होते हैं तो वो उन्हें फोन पे कांटेक्ट करती है और उनसे एसएमएस के जरिए उन तीनों लोगों से बातें कर रही होती है। तब भी कंफ्यूजन होती है कि बातें क्यों कर रही है, जानती तो है नहीं ना। फिर जो है उनको छुपके से एक गन उसको आदमी को दे देती है जो कि जेल में बंद होता है, उसको एक गन दे देती है कि ये लो। फिर उसके बाद दिखाते हैं एक अजीब सी स्टोरी, यानी अजीब सी नहीं, अर्चना जो है तो फिर इनकी बैक स्टोरी पता चलती है। दरअसल अर्चना और जयशंकर जो है एक दूसरे से दोस्त होते हैं। ये पांचों जो है अनाथ होते हैं, 5 दोस्त होते हैं जिसमें अर्चना, जयशंकर और इनके 3 दोस्त और होते हैं। ये लोग अनाथ आश्रम में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद बड़े हो जाने के बाद अलग अलग जॉब वगैरह करने लग जाते हैं, लेकिन ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं, अच्छे दोस्त भी रहते हैं। तो इनको एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। फिर जो है अर्चना को दिखाते हैं वो जयशंकर को फोन कर रही होती है उस रात को, जिस रात को वो हादसा हुआ होता है और वो बच्ची वाला, उस दिन उसने अर्चना ने उसको फोन किया होता है। वो कट कर देता है। जब वो पुलिस वाले के साथ भी होता है तब भी अर्चना उसको फोन करती है, लेकिन वो पुलिस वाला कट करवा देता है। उसके बाद जो है बाकी दोस्तों को
इकट्ठा करती है कि मैं उसको फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा, कल रात को उससे लास्ट बात हुई थी। तो वो लोग बोलते हैं किसी काम में बिजी होगा, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। वो बोलती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग दोस्त उसके मना करते हैं तो वो लोग अपने तौर पे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अर्चना और जयशंकर की स्टोरी दिखाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे। फिर उसके बाद जो है ये लोग स्टोरी दिखाते हैं। एक फोन कौन की अर्चना जो है एक प्रोफेशनल हैकर को फोन करती है जो कि लोगों के कंट्रोल वगैरह चेक करने में वहां माहिर होता है। तो अर्चना उसको कांटेक्ट करती है और बोलती है कि मुझे इस फोन की लोकेशन चाहिए। वो पता करके बताता है, बोलता है भाई तुम्हारी मतलब जयशंकर की फोन की लोकेशन ये थी, कल रात को वो इस गोदाम में होता है और उससे पहले वो पुलिस स्टेशन भी जाता है। यानी जिस पुलिस स्टेशन में जाता है उसके बाद वो गोदाम में जाता है और वो पुलिस वाले के साथ ही होता है, ऐसा वो बताता है। फिर वो उसके पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट करने, मतलब खुद पुलिस वाली होती है, उस पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ से जो है जयशंकर जो है गायब हुआ होता है। वहां पे उससे पुलिस वाले से मिलती है, वो मिलती है लेकिन वहां पे उसकी बातें सुनने के बाद उसको थोड़ा अजीब सा लगता है कि किस तरीके से बात कर रहा है, इसको केस सुलझाना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि जमीन दे दो। फिर उसके बाद जो है जब वो उसकी आवाज सुनती है ना पुलिस वाले की, तब उसको याद आता है कि ये आवाज तो मैंने जयशंकर के साथ जब फोन पे बात कर रही थी तब भी यही आवाज सुनी थी। तो वो उससे जाके डायरेक्ट नहीं पूछती कि ये क्या क्या हुआ, तो वो डायरेक्ट बहाना करती है कि मुझे आपके पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर लेना है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब जानकारी लेके अपना ट्रांसफर उस पुलिस स्टेशन में ले लेती है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि अर्चना फिर से उस हैकर के पास जाती है और पूछती है कि मुझे इन दोनों फोन की लोकेशन चाहिए। वो बताता है कि कल रात को ये दोनों फोन आसपास ही थे, लेकिन जो जयशंकर का फोन है वो उस गोदाम में गया और वापस ही नहीं आया, जबकि पुलिस वाले का फोन उस गोदाम से वापस आ गया। तब वो पुलिस मतलब उस अर्चना को शक होने लगता है, तो वो अपने दोस्तों को बोलती है कि हमें पता लगाना चाहिए। फिर वो जो गुंडा होता है उसका एक साथी होता है, उसके बारे में पूरा पता होता है कि ये ड्रग्स बेचता, तो वो उसे जो है बातचीत करके अगवा कर लेते हैं और पूछताछ करते हैं। तो वो उस रात की पूरी सच्चाई बता देता है कि क्या क्या हुआ। हमने उस आदमी को मतलब जयशंकर को जो है मारा और वो मर गया और उसकी लाश को ले जाके ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, वो लावारिस लाशों में बीच में पड़ी हुई होगी। तो ये सारे लोग वहां पे जाते हैं जहाँ पे लावारिस लाशें आती हैं और वहां पे जाके जो है जयशंकर की बॉडी को लेते हैं और जो है रीति रिवाजों के साथ उसको दफना दिया जाता है। फिर उसके बाद ये लोग बदला लेने का प्लान बनाते हैं कि हम बदला लेंगे। फिर ये उस पुलिस वाले और उस गुंडे पे पूरी तरीके से नजर रखते हैं, ये चारों लोग पूरी तरीके से नजर रखते हैं। ये उसके पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर भी ले लेती है, टाइमिंग वगैरह सब पता कर लेती है। फिर ये प्लान बनाते हैं कि हमें ये करना है कि उस दिन पे 8 बजे लाइट जाएगी तो हम चारों को उसी जगह रहना है, एक को जेल के अंदर रहना है। जैसे ही लाइट जाए तुरंत ही जो जेल के अंदर होगा वो शूट कर देगा और साथ ही बैठा हुआ होगा बाहर लॉकअप के बाहर, वो उससे गन लेके और गटर के अंदर फेंक के आ जाएगा। और जब लाइट आएगी तो पुलिस वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे और मैं भी उस तहकीकात में शामिल होंगी तो मैं तुम लोगों की बचा लूंगी, ऐसा वो पूरा प्लान बनाती है। तो इसलिए फिर करंट स्टोरी को दिखाते हैं कि वो लोग सारे पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, पुलिस वाला आता है, 8 बजने वाले होते हैं, तो ये लोग टाइम देख रहे होते हैं कि कल चलो शुरुआत होने वाली है। जैसे ही लाइट जाती है उसके बाद क्या होता है कि अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। जी हाँ, 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। जैसे ही लाइट आती है तो देखते हैं कि पुलिस वाला भी मारा गया, लेकिन अचानक स्टोरी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि पुलिस वाला अर्चना की कहानी में ये होता है कि पुलिस वाला अकेला बैठा होगा और जो जेल के अंदर है वो गोली चलाएगा। लेकिन होता ये है कि अचानक उससे पहले ये होता है कि वो गुंडा जो है वो अचानक उस पुलिस वाले से मिलने आ जाता है। तो जैसे ही लाइट जाती है ना, अचानक ये होता है कि 2 गोलियां चलती हैं और पुलिस वाला भी मारा जाता है और वो गुंडा भी मारा जाता है। जबकि अर्चना का ये प्लान बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन इनमें लगता है कि इन लोगों ने गोलियां चलाई हैं। फिर ये होने के बाद अर्चना थोड़ी परेशान हो जाती है, गन वगैरह लेके छुपा देती है। फिर एसीपी को फोन करती है। जी हाँ, एसीपी को फोन करती है। एसीपी आता है अपनी तहकीकात करने और वहां पे जांच पड़ताल करता है। उन तीनों लोगों से, जितने भी लोग लॉकअप में होते हैं, उन सबसे पूछताछ करके उन्हें जाने देता है। फिर जो है तहकीकात में लग जाता है, एक एक करके चीजें पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर पुलिस वाला जो है अपनी जांच पड़ताल कर रहा होता है। वहीं अर्चना जो है उन तीनों को कांटेक्ट करती है, ग्रुप कॉल करती है और बोलती है आज के बाद हम लोग मिलेंगे नहीं, सिर्फ इस तरीके से बात होगी हमारी। और पुलिस वाला जो है एसीपी तैयारी कर रहा होता है, एक एक करके ढूंढ रहा होता है। सारे क्रिमिनल को जो उस गुंडे के साथ होते हैं सबसे पूछताछ कर रहा होता है। वो लोग बताते हैं कि भाई एक आदमी जो है वो गायब है। फिर उसका इनकाउंटर जो है, एक रिपोर्ट आती है कि भाई इसका इनकाउंटर हो गया। एसीपी वो न्यूज देख रहा होता है। फिर पता लगता है कि एसीपी ने ही उस आदमी को मारा होता है। अब क्यों मारा होता है ये उस टाइम नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है। तो फिर पुलिस वाला अपनी छानबीन कर रहा होता है, एसीपी अपनी छानबीन कर रहा होता है, अर्चना उसके साथ होती है। फिर वो जो है उस गुंडे के घर जाने का फैसला करता है। तो रास्ते में ये तीनों लड़के हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कि जेल में मौजूद होते हैं। इनको पुलिस एसीपी को लग रहा होता है कि ये लोग अलग अलग हैं, लेकिन अभी लोग दोस्त बन गए, जबकि इनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। तो वो फिर उस गुंडे के घर जाता है। वहां जाके उसको पता चलता है कि भाई लाखों रुपए ये कमा रहा है, अपना घर ले लिया। हालांकि पहले किराए का घर था, फिर इसने अपना घर ले लिया, काफी पैसा कमा रहा होता है ये गुंडा। फिर पूछताछ करते हुए उसके एक ड्राइवर के पास पता चलता है, गुंडे का जो ड्राइवर होता है वो भी उस पॉइंट पे वहां पे होता है जब ये इनकाउंटर हुआ होता है। तो वो
वो ड्राइवर जो है वहीं पे मौजूद होता है। ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। ड्राइवर बताता है कि मैंने जब गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो एक आदमी को मैंने भागते हुए देखा और एक आदमी ने गटर के अंदर कुछ फेंका था। तो कौन भागा, किसने गन गटर के अंदर फेंकी, ये बात वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो है अर्चना अपने दोस्तों को अकेले में फ़ोन करके पूछती है कि गन गटर में किसने फेंकी थी। उनका दोस्त बोल देता है कि मैंने ही फेंकी थी, मुझे लगा ये हमारा ही प्लान है इसलिए मेरे को गन मिली पड़े हुए और मैंने गटर में फेंक दी। तो फिर एक और आदमी एसीपी को मिलता है। वो जो है उस ड्राइवर को शक्ल दिखाता है कि ये वो आदमी था। वो बोलता है नहीं। फिर उन तीनों लोगों को बुलाता है, उनके उसी दिन वाले कपड़े पहन के बोलता है ये वो लोग थे। वो बोलता है नहीं। तो किसी को भी वो पहचान नहीं रहा होता है। फिर जो है उस एसीपी की एक और स्टोरी दिखाते हैं कि वो उस गुंडे से फोन पर करके बात करता है, रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर एसीपी को दिखाते हैं, एसीपी उस गुंडे को फोन करके बुलाता है। ये इसकी बैक स्टोरी होती है। वो बोलता है कि भाई तुम एक्सपोज होने वाले हो, उसको सस्पेंड हो जाएगा। कमिश्नर जो तुम डील उसके साथ करते थे आज से मेरे साथ करोगे, ऐसा एसीपी उसको बोलता है। आज से तुम उसकी सारी डील मेरे साथ करोगे क्योंकि वो तो खत्म होने वाला है, सस्पेंड होने वाला है, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आ चुका है मुझे। तो वो गुंडा बोलता है ठीक है, जो डील होगी आज से आपके साथ होगी। फिर उसके बाद एसीपी को दिखाते हैं। एसीपी अर्चना के साथ जो है बड़े डीजीपी के ऑफिस में चला जाता है। वहां जाके पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि सर पुलिस वाला और वो गुंडा दोनों आपस में मिले हुए थे, दोनों इलीगल काम करते थे जिसके लाखों रुपए एक दूसरे को बेचते रहते थे। पुलिस वाले सारे केस दबाता था और वो गुंडा केस करते जाता था। अगर ये न्यूज बाहर आई तो हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। तो वो डीजीपी बोलता है कि हमें केस तो सुलझाना होगा। तो एसीपी बोल देता है कि सर मैं एक प्लान बताता हूँ, आप ये बोल दो कि भाई उसने उसको पूछताछ करने के लिए बुलाया था, यानी इंस्पेक्टर ने उस गुंडे को पूछताछ करने बुलाया था, लेकिन गुंडे ने उसको मारने की कोशिश की। पुलिस वाले ने बदले में एनकाउंटर कर दिया और बदले में उसको भी गोली लग गई। हालांकि पुलिस वाला जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है, मरने की हालत में होता है, लेकिन जिंदा होता है। तो ये सब वो एसीपी जो है डीजीपी को बोल देता है कि सर हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर देते हैं। अब उसके बाद होता है ये केस खत्म हो जाता है और ये लोग वापस आ जाते हैं। अर्चना जो है, अर्चना को अचानक अर्चना का एक दोस्त फोन करता है, बोलता है मेरे पास एक कार्ड डिटेल आई है जो कि जयशंकर की थी। कार्ड डिटेल आई थी कि उसने कॉफी शॉप में जाके जो है कॉफी वगैरह पी थी। हालांकि क्योंकि वो बोलता है कि हमारा दोस्त जो है हमारे अलावा किसी और के साथ जाता ही नहीं कॉफी शॉप में, तो उस रात वो किसके साथ गया था। अर्चना जो है पता करने के लिए उस कॉफी शॉप जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है। वहां जाके देखती है तो वो जो है एसीपी के साथ कॉफी पी रहा था। जी हाँ, एसीपी को वो जानता होता है, कॉफी पी रहा होता है। फिर जो है वहाँ का जो सीसीटीवी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो बोलता है कि ये सर तो हमारे पास पहले भी 2-3 दफा आए हैं अलग अलग लोगों के साथ। जब उनकी फुटेज देखते हैं तो वो पुलिस वाले से भी मिला होता है, उस गुंडे से भी उसी कॉफी शॉप में मिला होता है। तो ये सोच के अर्चना हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद एसीपी को दिखाते हैं, एसीपी जो है कब्रिस्तान में उस लड़के की कब्र पे यानी जयशंकर की कब्र पे खड़ा होता है और वहीं पे पीछे से वो चारों लोग आ जाते हैं गन लेकर और एसीपी पे गन तान देते हैं। फिर एसीपी उन्हें बताता है कि तुम लोग जो काम करने वाले थे वो मैंने कर दिया, मैंने उन दोनों को मार दिया। वो बोलती है क्या मतलब? वो बोलता है कि जयशंकर जो है वो मेरा छोटा भाई था। वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है कि वो तो अनाथ था। वो बोलता है बचपन में ऐसा हुआ था कि मेरे पापा कांस्टेबल थे, तो एक गुंडे ने जो है उनसे बदला लेने के लिए मेरे छोटे भाई को अगवा कर लिया और ले जाके कहीं पे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। हालांकि उसको ये ऑर्डर मिला था कि इसको मार देना, लेकिन उसने जो है मारा नहीं और उसने एक अनाथ आश्रम के बाहर मेरे छोटे भाई को छोड़ दिया और ये दिखा दिया कि वो मर गया। तो मेरे पापा को ये गलतफहमी हो गई कि वो मर गया जबकि वो जिंदा था। और उसके बाद वो वहाँ बड़ा होता रहा, लेकिन अचानक जो है उस गुंडे का ईमान जाग उठा और बड़ा होने के बाद जब हम लोग बड़े हो गए तब उसने आके पापा को ही बताया कि आपका छोटा बेटा जिंदा है और हमने उसको इस अनाथ आश्रम में छोड़ा था। तो एसीपी बताया था कि मैं वहाँ गया लेकिन वहाँ मुझे मिली नहीं। फिर इंक्वायरी करते करते मैं जयशंकर तक पहुंचा और फोन करके उसको एक रेस्टोरेंट में बुलाया। वहाँ पे उससे सारी बातें की कि तुम कैसे हो वगैरह, मेरे मतलब हमारे पापा तुम्हें मिस करते हैं। लेकिन जयशंकर ने बोला कि मुझे उनसे अभी नहीं मिलना क्योंकि मेरे अपने एक दोस्त हैं, अगर अचानक उनको पता चला कि मेरी एक पूरी फैमिली है तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा अफसोस होगा क्योंकि मेरी फैमिली है, उनकी फैमिली नहीं है। इसलिए वो बोलता है आज से हम लोग मिलेंगे नहीं और पापा को भी बोल देना कि हम नहीं मिलेंगे। एसीपी को दिखाते हैं, वो अपने घर जाता है, अपने पापा को बताता है कि वो अभी हमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसके अपने दोस्त हैं जो कि उसके लिए माँ बाप भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई बहन भी हैं, ये सारी बातें कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें जाके उसको मनाना चाहिए, मैं भी जाके उसको मनाऊंगा। वो जो है अगले दिन सो जाता है। उसका बाप सो नहीं पा रहा होता, उसको नींद नहीं आ रही होती। अगले दिन उसका बेटा उठता है यानी एसीपी उठता है और उससे मिलता है। वो बोलता है मुझे रात को नींद ही नहीं आई। फिर उसके बाद बोलता है बेटा तुम फोन लगाओ मैं बात करता हूँ। वो फोन करता है लेकिन फोन जो है नॉट रीचेबल आ रहा होता है। फिर उसके बाद जो है एसीपी को वो वीडियो आती है जो कि बेसिकली जयशंकर ने पूरी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में भेजी होती है। उस रात को जो है एसीपी को भी अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड किया होता है, तो वो वीडियो सबको भेज देता है। तो जो हवलदार होता है यानी उसका बाप एसीपी का, वो भी वो पूरी वीडियो देखता है। फिर वो तहकीकात करने के लिए वहां जाता है कि मैं पूछताछ करूं कि वो कौन है। तभी ये लोग जो है उस गुंडे को अगवा करके लेके चले जाते हैं। तब वो
उनका पीछा करता है, तब इस एसीपी को वो पूरी कहानी पता चलती है कि जयशंकर जो है वो मारा जा चुका होता है और उस रात को क्या क्या होता है। फिर ये जो है पूरी तरीके से इन लोगों पे नजर रख रहा होता है, यानी इसके जयशंकर के सारे दोस्तों पे नजर रख रहा होता है, फोन टैप कर रहा होता है, इनकी एक एक बातें सुन रहा होता है। तो इनका जो प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग प्लान बताते हैं। फिर एसीपी ये सारी बातें सुनता है तो वो डबल एक प्लान बनाता है। वो क्या होता है, वो दोनों जगह जाता है, यानी पुलिस वाले से भी मिलता है, बोलता है भाई ऊपर से ऑर्डर आ गया, तुम्हें एक्सपोज करना चाहिए, तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सस्पेंड हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें उस गुंडे को खत्म करना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें एक्सपोज कर देगा। यही बातें वो उस गुंडे से भी मिलके बोलता है कि भाई देखो जो डील होगी अब मेरे साथ होगी, और इंस्पेक्टर जो है वो एक्सपोज होने वाला है, सस्पेंड होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को बचाओ और उसको बाहर निकाल दो, गोली मार दो। तो वो भी इस सब में शामिल हो जाता है। तो ये इन दोनों का प्लान होता है, वहीं अर्चना का प्लान भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए सुपारी दे देता है एक तरह से एसीपी। फिर उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं, जैसे ही लाइट जाती है ना ये लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तो यही ओवरऑल स्टोरी होती है इनकी। फिर उसके बाद होता है ये कि वहाँ का जो मतलब उस गुंडे का जो ड्राइवर होता है ये सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसको पहले से ही शक होता है, उसने एसीपी को ही देखा होता है गन फेंकते हुए। तो वो जो है एसीपी को पहचान लेता है कि ये वही है, इसलिए वो इन सब की बातें सुन रहा होता है और भाग के जा रहा होता है सबको बताने के लिए। लेकिन उसका एक एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जयशंकर की जो है कब्र पे सारे लोग आए होते हैं, उसके सारी फैमिली आई होती है, यानी दोस्त बाप भाई ये लोग आए होते हैं। फिर उसके बाद उसका एक दोस्त पूछता है कि एसीपी सर, यानी कि भाई बोलता है भाई कि वो जो लाइट जाने वाली थी वो तो ये कट करने वाला था, लाइट आपके टाइम पे किसने कट की? वो बोलता है कि एक हवलदार था जो मेरे साथ ही मिला हुआ था, उसी ने लाइट कट की। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए।